जब महागठबंधन का सरकार बना, जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय के लिए काम करने लगे, राज्य में युवा को नौकरी देने लगे, तो फिर भाजपा ने एक षड्यंत्र के तहत फिर से सरकार को, नीतीश कुमार जी को पलटी कराकर और कहीं ना कहीं सरकार को पीछे ढकेलने का काम किया। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। लोकसभा चुनाव आते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में आपको बता दें कि जमुई पहुंचे मुकेश सहनी ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है और तेजस्वी यादव की जमकर तारीफ की है। कहा है कि तेजस्वी यादव जब सरकार में थे, बिहार में जब महागठबंधन की सरकार बनी, तो आपने देखा कि किस तरीके से तेजस्वी यादव काम कर रही थी, लोक न्याय के लिए काम कर रही थे, युवाओं को नौकरी दे रहे थे, जातीय जनगणना करवाई। और ये बात जो है भाजपा को सहा नहीं गया। भाजपा ने षड्यंत्र के तहत जो है नीतीश कुमार को पलटी मरवा दी। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी, वो सुनिए। हमें उस सरकार से बाहर कर दिया जो सरकार हमने बनाया था। वो नहीं चाहता है कि गरीब का बेटा आगे बढ़े। आज आपने देखा कि किस तरीके से जब महागठबंधन का सरकार बना, जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय के लिए काम करने लगे, जातिगत जनगणना करने लगे, राज्य में युवा को नौकरी देने लगे, तो फिर भाजपा ने एक षड्यंत्र के तहत फिर से सरकार को, नीतीश कुमार जी को पलटी कराकर और कहीं ना कहीं सरकार को पीछे ढकेलने का काम किया। आज हमारी सरकार होता, तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार होता, तो आज लाखों युवा को फिर से नौकरी मिल गया रहता। लेकिन खास करके भाजपा सरकार नहीं चाहता है कि खास करके गरीब को नौकरी मिले। तो इसलिए साथियों, इस समय है लड़ने का। एक एक युवा साथी अपने आप को मजबूत होइए, एक एक गांव में जाइए, एक एक बूथ पे जाइए और संदेश लेके जाइए कि हम आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों को तानाशाह जो दिल्ली में बैठे हैं, उनको हटाना है। अभी आप देखिए, ये लोग, एक गांव में कहावत है, चोर भी जोर से बोलता है, जो चोरी करता वो सीना चोरी करता है। आप देखिए, इस दुनिया में कहीं पे भी इस तरीके से करप्शन नहीं हुआ होगा जिस तरीके से करप्शन मोदी जी के सरकार में हुआ। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के जरिए आपने देखा किस तरीके से पहले ईडी का नोटिस भेजता है, सीबीआई का जांच कराता है और उसके बाद उससे चंदा ले लेता है, फिर छोड़ देता है। आज इमरजेंसी जैसा हालत है, दो राज्य में मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया है। आप सभी को पता होगा कि राज्य में कई मुख्यमंत्री है देश में, लेकिन उसमें से केजरीवाल जी एक नंबर का मुख्यमंत्री थे, जो गरीब युवा के लिए स्कूल बनाने का, अस्पताल में अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन ऐसे मुख्यमंत्री को जेल में डालने का काम किया। इस देश में आदिवासी का बेटा मुख्यमंत्री थे झारखंड में, उन्होंने उनको फर्जी पेपर बना के उनको जेल में डालने का काम किया। इसलिए साथियों, अगर सर उठा के जीना है तो संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए। आज हम लोग भी अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आज मैदान में उतर गए हैं। इसलिए साथियों, और खास करके हम अपने वीआईपी पार्टी के तमाम नेतागण, शुभचिंतक को मैं आग्रह करूंगा कि यहाँ पे अपने आप को मानिए कि आप खुद स्वयं कैंडिडेट हैं और यहाँ पे बहन अर्चना कुमारी जी के लिए एक एक गांव में घूमिए, एक एक वोट बूथ पे जाइए और हमारे संदेश को पहुंचाइए और एक एक वोट हमारे राष्ट्रीय जनता दल के लिए लालटेन छाप नंबर 1 पे उनको वोट दिलवा के और उसको विजय बनाइए। तब आने वाला समय में हमारा पीढ़ी जो है वो सर उठा के जिएगा। तो इसलिए तमाम यहाँ पे सभी नेतागण को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, युवा साथी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। चाची चौधरी, हाँ बैठे बैठवा लो सबको, बैठे ना बैठे, हवा नहीं आता। अब हम लोगों के बीच चक्का की मान्या विधायिका श्री साबित्री देवी जी को मौका दिलाए, उनसे आग्रह है कि करवा ले साबित्री देवी जी।
तो सुना आपने कि मुकेश सहनी ने कैसे भाजपा पर निशाना साधा है और कहा है कि आज हमारी सरकार होती तो फिर से लाखों युवाओं को रोजगार मिल गया होता, क्योंकि जब तेजस्वी यादव सरकार में आए तो वो युवाओं को रोजगार दे रहे थे, जातीय जनगणना करवाई, लोक न्याय के लिए वो कार्य कर रहे थे, लेकिन भाजपा ने षड्यंत्र के तहत जो है सरकार को गिरा दिया। तो ऐसे में इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले।